खास करके 5वां चैप्टर में 5.1 का जितना भी प्रश्न है 5.1 में वो सारा प्रश्न अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। रही बात सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, तो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में अभी हम सारा आधार को बताएंगे। वो आधार अगर समझ लोगे तो समझने में और बनाने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। इसका मेन रहस्य बता रहे हैं मैथ का, ठीक, और इसको कॉन्सेप्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक। इतना दिमाग में रहेगा तो सब कुछ क्लियर है, दिमाग में नहीं रहेगा तो कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक ना। तो इसको हम बोलते हैं कि चैप्टर का हिंदी में नाम होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ठीक, थोड़ा समझना ये पॉइंट को। समांतर श्रेणी, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो होता है समान जोड़ अंतर। समान और अंतर दोनों को मिल करके समांतर हो गया। श्रेणी का मतलब होता है सीधी। क्या होता है? सीधी होता है। समझा बात? हाँ, श्रेणी का मतलब सीधी होता है, समान का मतलब बराबर भी होता है। समझा बात? कोई दिक्कत? देखना पड़ेगा। समान का अर्थ बराबर भी, अंतर का मतलब दूरी। अंतर का मतलब दूरी, और अंतर को इंग्लिश शब्द में डिस्टेंस कहा जाता है। डी, डिस्टेंस इंग्लिश शब्द होता है, इसलिए इसे डी से डिनोट करते हैं। समझा बात? अंतर को किस चीज से? डी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक समझ में आया? मान लो एक हम सीधी बना रहे हैं पहले, हाँ लकड़ी ये वाला है, घर वाला नहीं। मान लो कितनो डिस्टेंस मान लो सबका समान है, हम थोड़ा सा अपने हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा सा इसी लेकर डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक। इसमें हम मान लेंगे कि सभी का डिस्टेंस सेम है। थोड़ा ध्यान देना, बात नहीं करना बीच में, बात करोगे गड़बड़ा जाएगा, ठीक। ये हुआ जीरो, ठीक, जीरो नहीं, जीरो हुआ। ये जो जमीन पर लगा हुआ ये जमीन है, ये क्या है? जमीन है। ई हो गया जीरो, ठीक। जीरो से हुआ दो, हो गया। दो से हो गया चार, चार से हो गया छः, छः से हो गया आठ, आठ से हो गया 10। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो तब समझाने में मजा आएगा। दो के बाद चार, चार के बाद यहाँ 6 लिखे। अब सही 6 लिए, 6 के बाद 8 लिए, 8 के बाद 10 लिए, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 लिए है ना। थोड़ा समझना, रे ध्यान दो, समझना। मेन आधार को समझा रहे हैं, इससे कई प्रकार का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। समझ गया? तुम चारों अभी स्टेन मत लगाओ, स्टेन लगाएगा तुम सो जाएगा, ठीक ना, इसलिए स्टेन नहीं लगाना, ठीक। हाँ, या नहीं आँख को मतलब मोड़ना, ये सब नॉर्मल बात है, कभी कभी जगना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। तो ध्यान देना। तो हम अंतर देखो सीधी बना दिए, क्योंकि कर रहे समान अंतर वाला सीधी होना चाहिए, समान अंतर वाला सीधी। तो ये जीरो से हो गया दो, तो अंतर यहाँ पर जीरो में कितना जोड़ा गया? दो जोड़ा गया। दो में कितना जोड़ा गया? दो जोड़ा गया, 4 हुआ। 4 में 2 जोड़ा गया तो 6, 6 में 2 जोड़ा गया तो 8, 8 में 2 जोड़ा गया तो 10 में 2 जोड़ा गया तो
12, 12 में 2 जोड़ा गया तो इसमें भी सब इसी तरह देखते जाओ। हो रहा है ना? हो रहा है ना? कोई दिक्कत है? हाँ, थोड़ा समझ लो। तो सब में दूरी कितना का है? 2 का। अर्थात डी कितना कितने का है? 2 का। डी कितने कितने का? 2 का। पूरा डी ही है ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? थोड़ा ये चीज को समझना। ये बात अगर जिस किसी को भी अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। अरे कुछ बच्चा में होता है जो नहीं समझ पाया होगा, तो बताओ सब में देखो अंतर कितना आया? 2, इसलिए डी लिख दिए, सब में 2 लिख दिए ना। तो इस सीढ़ी समान अंतर वाला सीढ़ी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो समान अंतर वाला सीढ़ी में हम देखे तो सीरियल बाय सीरियल लिखे, 2 लिखे, फिर 4 लिखे, फिर 6 लिखे, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 लिखे हैं ना? कोई दिक्कत है? ये कौन सा सीढ़ी है? पहला सीढ़ी। तो पहला सीढ़ी को A1 बोले। ये दूसरा सीढ़ी है तो A2, तीसरा सीढ़ी को A3, तो A4 आगे नहीं, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12। कोई दिक्कत है? समझना ये चीज। अब ये जो लिखे हैं ये हो गया A1। A1 को इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, ये प्रथम पद हुआ। इसको बोलेंगे द्वितीय पद, द्वितीय पद। इसको तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, छठा पद, सातवां पद है। देखो प्रथम पद, द्वितीय पद मतलब दूसरा, तृतीय पद, चौथा पद, हाँ, या इसको हम बोलेंगे पहला पद, इसको बोलेंगे दूसरा पद। अब मान लो यहां से लेते हैं, यहां से लिखते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? पांचवा पद। इसको बोलेंगे छठवां पद, हाँ, छठवां पद, छठवां पद वहां रखो ना। सातवां पद बोलते हैं ना, तो अर्थात इसको आठवां पद, आठवां पद, यही ना? अर्थात जो भी वहां पद है देखो ये क्या है? पदों की संख्या है ना? क्या वो पद है? 12 पद है ना? तो ये हो गया पदों की संख्या। ये टोटल हो गया पदों की संख्या को बोलते हैं n। पदों की संख्या क्या बोलते हैं? n। ये टोटल पदों की संख्या है ना? ये n हुआ। पदों की संख्या क्या बोलते हैं? n। तो ये समझ में आ रहा है पदों की संख्या क्या बोलते हैं? n। क्लियर हो रहा है? तो ये पहला पद है। क्या है? पहला पद है। तो पहला पद को कौन सी? n बराबर कौन सी पहला पद में? n बराबर 1। यहाँ पर n बराबर 2, इसमें हो जाएगा n बराबर 2। हाँ, कोई दिक्कत? ये इधर ही लिखते हैं। यहाँ पर हो गया A1 हुआ ना? हाँ, ये हो जाएगा n बराबर 1, n बराबर 2। यहाँ पर दूसरा पद है। यहाँ पर n बराबर 3, यहाँ पर n बराबर 4, यहाँ पर n बराबर 5, यहाँ पर n बराबर 6, यहाँ पर n बराबर 7, यहाँ पर n बराबर 8, यहाँ पर n बराबर 9, यहाँ पर n बराबर 10, यहाँ पर n बराबर 11, यहाँ पर n बराबर 12। समझा बात? ये n का मान लिखने का मतलब हो गया n बराबर 1 मतलब पहला पद। कौन सा पद? पहला पद। दूसरा पद n बराबर 2 का मतलब दूसरा पद। ये n बराबर 3 का मतलब देखो यहाँ A3 लिखे, यहाँ पर देखो n बराबर 3 हुआ। A4 लिखे देखो n बराबर 4 हुआ। A5 लिखे तो n बराबर कितना हुआ? 5 हुआ। A6 लिखे तो n बराबर 6 हुआ।
A8 लिखे तो n बराबर 8, A9 लिखे तो n बराबर 9, A10 लिखे तो मतलब n बराबर 10, A11 लिखे तो मतलब हुआ ना n बराबर 11। अर्थात ई जो है होता है फॉर्मूला an, क्या होता है an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ई फॉर्मूला हो, समझ रहे हो बात? हाँ, तो है देखो an तो है देखो यहाँ पर a12 है ना, यहाँ लिख सकते हैं an, a तो a n की जगह पर 12, देखो n बराबर 12 लिखे। हाँ, यहाँ लिखेंगे an, तो है देखो a तो a n की जगह पर कितना n बराबर 11 हुआ। समझा बात? an समझना पहले, a तो a n की जगह पर कितना n बराबर 10 हुआ। समझ रहे हो कि नहीं समझा? तो जैसे ही रहेगा A12 लिखा हुआ, A11 लिखा हुआ, A10 लिखा हुआ, A9 लिखा हुआ, A8 लिखा हुआ, A7 लिखा हुआ, तो यहाँ पर A को छोड़ देंगे क्योंकि हम जानते हैं AN होता है। क्या होता है? AN होता है। तो N का मान AN मतलब A8 कहेगा तो इसमें N का मान 8, A7 तो इसमें N का मान 7, A5 तो n का मान। समझ में आया क्या होता है? क्योंकि an बराबर होता है। समझा बात? कोई दिक्कत है? अब देखो, इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात बताओ, d बराबर तो आ गया, और d बराबर कैसे निकाल सकते थोड़ा समझ। d बराबर फॉर्मूला लिख रहे हैं, बना रहे हैं, सिर्फ निकाल रहे हैं। यहां से यहां तक कितना 2, यही ना? तो 2 हुआ तो किस में घटा सकते हैं? 0 में से 2 घटाएंगे कि 2 में से 0 घटाएंगे? चलो रुक जाओ 2 में से 0 घटाएंगे। एगो अगर 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 हो रहा है ना, और 0 में से 2 घटना, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 हो गया। समझ में आ रहा है? तो 0 में से क्या घटा रहे हैं? 2 में से क्या घटा रहे हैं? 4 में से क्या घटा रहे हैं? 6 में से क्या घटा रहे हैं? 8 में से, तब ना 8 में से 6 घटाएंगे तो 10 में 2 8 घटाएंगे तो 12 में 10 घटाएंगे तो 14 में 12 घटाएंगे तो 16 में 14 घटाएंगे तो सब में 2 आ रहा है, अर्थात डी निकल रहा है। इसका मतलब हम समझ गए है। देखो ये डी बराबर निकालेंगे ना, या नहीं तो ये डी बराबर निकालते हैं। ठीक, डी बराबर, ये डी बराबर, कोई दिक्कत? तो किस में से किसको घटाएंगे? 4 में से 4 का मान A2 और 2 का मान मतलब 9 में है। 4 का नाम कौन सी है? और 2 का नाम तो लिख सकते हैं कौन सी? A2 माइनस A1। इसको ये देखो, सीढ़ी का ये अगला पॉइंट है ना, तो इसको कह सकते हैं आगे माइनस पीछे। समझ में आया? समझ में आया? तो फॉर्मूला डी बराबर समझ में आया? याद नहीं करना, नहीं रट्टा मारना है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ चलो, ये तो ये हो गया। ठीक, अगर हम A2 लेंगे, हाँ A1 तो पहला पद तो है ही, दिया हुआ है ना, और दूसरा पद निकालेंगे, मान लो दूसरा पद नहीं है यहाँ। ठीक, ई न दूसरा पद निकालना है, डी दे दिया है 2, तो डी 2 दिया है तो क्या करेंगे? 2 में क्या जोड़ेंगे? 2 में 2 जोड़े तब ना कितना है? 4। समझ में? 2 में क्या जोड़े? 2 जोड़े। 2 में क्या जोड़े? 2 जोड़े तब कितना आया? 4। तो 2 में 2 जोड़े है ना, हाँ 2 का मान कितना? 2 का नाम A1 प्लस इसका धूम जोड़ रहे हैं। 2 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि डी का मान है। डी कितना? 2। डीएन जोड़ना है तो डी। तो A2 बराबर फॉर्मूला होगा A1 प्लस डी। याद करो, फॉर्मूला बताए थे हम, बोले थे A2 कहेगा तो A2 में से 1 घटा देंगे तो A1 अब प्लस डी कर देते हैं, बोले थे ना। कैसे करते हैं समझ में आया कि नहीं समझ? और इसको फॉर्मूला टाइप से क्लियर करें क्या? करते हैं वो फॉर्मूला टाइप। फॉर्मूला ये होता है ना, इसको बना रहे, इसको फाइंड कर रहे हैं। समझना थोड़ा सा ये कैसे आ रहा है। ये तो हो गया ये मूर्खावा, बस हम समझ रहे। ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा रहे हैं। ये मूर्खावा बस हम समझा। अगर देखो इसको A3 कहेगा,
A3, चलो A3 को लेते हैं, पहले रुक जाओ। A3 निकालना है, क्या निकालना है? A3 का मान 6 है ना, पहले चलो इसको मिटा दिए, मिटा दिए। चलो A3 निकालने के लिए किस में है, देखो 4 में कितना जोड़ेंगे? 2, तब ना होगा 6। 4 में कितना, 4 का नाम, 4 का नाम A2 में क्या जोड़ रहे हैं? 2। A2 2 का ही कौन सी का मान है? 2 का नाम कौन सी है? डी। 2 का नाम डी है। डी मतलब डिस्टेंस, मतलब अंतर। अंतर कितना है? 2 है अंतर, ठीक ना। अंतर जब 2 है तो इसको A3 को क्या कह सकते हैं? A3 को A2 जोड़ेंगे या प्लस डी जोड़ेंगे, यही ना। A2 प्लस डी। इससे ही समझ में आया कि A3 कहेगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। A3 कहेगा तो 3 में से घटाए तो A2 प्लस डी करना। मुझे नहीं आया कि नहीं आया? याद रखना, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूछेंगे तुम लोगों से, समझ रहे हो ना? हाँ, अगर ये नहीं समझा तो तुम्हारा पूरा 5वां चैप्टर नहीं है। शांत हो जाओ, समझ में आया ये चीज? चलो ध्यान देना, ध्यान देना। ये तो ये पॉइंट है, चलो हम ये पॉइंट को निकालते हैं, ये चीज को अभी इसको हटा देते हैं, यही पॉइंट को निकालते हैं। A2 बराबर या A3 बराबर A2 प्लस डी कैसे होता है, कैसे होता है ये हम समझ रहे हैं, ठीक। तो फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। चलो AN ना हुआ, AN, तो E3 जो है A3, तो ये N बराबर है कि D बराबर है? बताए थे ना, यहाँ पर लिखे है ना, सब इधर लिखे है ना, ये बताया अभी तुरंत ना कि कितना बराबर? N बराबर, तो A N की जगह पर कितना? 3, तो A प्लस N की जगह पर कितना? N है ना, N का मान 3 दिया, तो 3 माइनस 1 इंटू D, समझा बात? तो A प्लस 3 में से 1 घटाओ, 2 हुआ, 1 प्लस 2D, एक ये फॉर्मूला दिया है, समझा बात? कोई दिक्कत? तो A3 को हम A2 प्लस डी भी कर सकते हैं, या नहीं तो इसको A प्लस 2D कर सकते हैं, समझा बात? कोई दिक्कत है? अब हम इसको थोड़ा बनाते हैं, इसको, ये पॉइंट, ठीक है। ये ऐसा देना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी दे रहे हैं समझाने के लिए, समझा बात? तो ये देखो फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, है देखो N का मान 2 बराबर A प्लस N की जगह पर 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 2 में से घटाओ 1 डी, A प्लस 1 डी, A प्लस 1 डी यहाँ हुआ, यहाँ पर निकला A प्लस 1 डी, तो फार्मूला से ही बनता है, समझे बात? तो फार्मूला से, तो फार्मूला से, इससे तो इससे समझ सकते हैं। इतना चीज समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है? हाँ, तो यहाँ से फार्मूला देखो कितना क्लियर हुआ। ई फार्मूला को फाइंड किए, ई फार्मूला से डी बराबर कैसे फार्मूला निकलता है, समझा बात? A2 बराबर कैसे होता है, A3 बराबर कैसे होता है, A4 बराबर कैसे होता है, समझा? A3 बराबर A2 प्लस 1 डी होता है, तो यहाँ पर A2 बराबर हम ये भी निकाल सकते हैं A प्लस 2D, समझा बात? इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, हाँ, और जगह की जगह जा सकते हो, रोक टोक नहीं है। ध्यान देना, ये पॉइंट को तो बढ़िया से याद रखिए, ये भी फॉर्मूला था, इसको भी बढ़िया से याद रखना। अब देखो थोड़ा सा एक चीज समझाते हैं, बोरिंग भी लग रहा है नहीं ना? थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा शांत होना। ये दो फॉर्मूला देख लिए ना, अब उसका परीक्षण करते हैं। मान लो 2 से कितना तक है, 24 तक लास्ट है ना, चलो 2 लेते हैं, फिर कितना है 4 लेते हैं, फिर 6 है, फिर डॉट डॉट कर देते हैं, लास्ट कितना है 24वें पद। सुनो, ये लिख दिए। ये प्रश्न में कहेगा n बराबर क्या होगा, n बराबर व्हाट, n बराबर ना
तो है देखो n का मतलब तुमको क्या बोले थे, n बराबर पदों की संख्या, n बराबर ये तो n है ना, पदों की संख्या बराबर n, तो n निकालना है ना। पदों की संख्या, पद क्या होता है ये पॉइंट को समझना थोड़ा सा बढ़िया से। पद क्या होता है देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 12वां पद में 24 आया, तो टोटल क्या पद है, 12 पद है ना। तो n बराबर 12 लिख सकते हैं, n बराबर 12 लिख सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है फॉर्मूला से। अब कहीं ये ज्यादा दे दिया संख्या, निकालने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा। ये बड़ा बड़ा यहाँ 2 2 है, तो मान लो 18 दे दिया, यहाँ पर 36 दे दिया, उस तरह से निकालेगा तब तो दिक्कत है कि नहीं। ऐसे तो हम कैलकुलेटर करके निकाल लेंगे ऐसे, लेकिन वो फार्मूला से ही बनेगा बड़ा बड़ा संख्या। ये नॉर्मल संख्या देकर तुमको समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो पहला पद कितना है, 2। पहला पद कितना है, 2। पहला पद को क्या बोलते हैं, a1 बराबर 2। दूसरा पद कितना है, a2 कितना है, 4। ये अंतिम पद है ना, समझा बात। अंतिम पद को कहते हैं an, इसको n का an कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर an मतलब अंतिम पद, अंतिम पद। कोई दिक्कत है, क्लियर है। n का मतलब अंतिम पद। इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीबीएसई पैटर्न में उसको l कहते हैं, लास्ट पद, l फॉर लास्ट, अर्थात लास्ट पद। समझा बात, समझा बात कि नहीं समझा। चलो अब देखो ये अंतिम पद है ना, तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं, n बराबर 24 हो गया। तो फॉर्मूला पहले डी निकालते हैं। फॉर्मूला के लिए डी चाहिए ना, डी पीछे माइनस आगे, या a2 माइनस है देखो, पीछे माइनस आगे की, आगे माइनस पीछे था, ये आगे है ना, आगे माइनस पीछे था ना। हाँ आगे माइनस पीछे लिखा हुआ है, ध्यान देना। तो आगे कितना है, आगे कितना है, अब पीछे कितना है, 2। कितना डी, 2। समझा बात। डी 2 निकला, हाँ डी उसमें भी 2 निकला हुआ है ना, देखो निकल रहा है ना सेम से। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। n अंतिम पद कितना है, n की जगह पर 24 लिखे ना, बराबर तो बराबर। a1 लिखे या ना लिखे बात बराबर ही होता है। a1 तो यही ना, कितना 2, अब प्लस n, शांत हो जा, शांत हो जाओगे मत बोलो। n का मान पता है, n निकालना ही है। हाँ तो n कितना, n कुछ नहीं तो n माइनस 1 सेम सेम छोड़ दिए। d का मान कितना है, 2 है। इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये देखो प्लस में, इधर है तो 24, ये बड़ा, शांत हो जा, बोल रहे आगे नहीं बोल रहे। ये प्लस में है तो माइनस में 2 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 24 में 2 घटाओ 22 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 2 गुना में है ना, पहले इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। n माइनस 1 ये 2 में है, इंटू में, अब बराबर 22। कैसे किए, इस सब को उठा के इधर, इस सब को उठा के इधर, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, ये डायरेक्ट गुना में है, इधर आएगा तो भाग, मतलब 2 से ये 22 कटेगा। ठीक ना, 2 का पहाड़ा पड़ते कितने बार में 22, 11 बार में 22 हो गया। तो n माइनस 1 बराबर 11, तो n बराबर माइनस में रहे तो 11 प्लस 1 बराबर 12, n बराबर 12 है, n बराबर 12 था। 12वां पद है ना 24, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। ये प्रश्न देखो समझो कैसे बनता है। अब तुमको बनाने का तरीका, अब तुम कोई भी संख्या बना सकता है। 2 का पहाड़ा लिखे है ना, लिखे ना, तुम 3 का भी पहाड़ा लिख करके बना सकते हो फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन कैसे है, देखो 3 लिख दिए, 3 का 3, 3 दूना 6 होता है, डॉट 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 दे दिए,
हाँ, लास्ट में तीने का पहाड़ा पढ़ो कितना लेगा? हाँ, मान लो ले लिए 300 या 303 ले लिए, 303 लेते हैं, ले लिए, ये अंतिम पद है ना। हाँ, सेम इसी तरह बना दे। हाँ, 3 का पहाड़ा लिए, उसी तरह 4 के पहाड़ा में, उसी तरह 5 के पहाड़ा में, इसी तरह 6 के पहाड़ा में, इसी तरह 7 के पहाड़ा में, इसी तरह 8 के पहाड़ा में, इसी तरह 20 के पहाड़ा में, इसी तरह 20 के पहाड़ा में, इसी तरह से हम प्रश्न को बनाते जाएंगे। समझा ना? तो हम अपने मन से भी प्रश्न ले सकते हैं। समझा बात कि नहीं समझा? अपने मन से प्रश्न इस पर कैलकुलेट करके लाना, ज्यादा नहीं, मात्र 5 को ही लेना। हाँ, कुछ पूछ रही है, बोलो। कैसे कुछ भी देंगे? शांत हो जाओ। अरे अंतिम पद 303 है तो 303 डाले। अंतिम पद तुम लास्ट में मान लो कुछ ले ली। अब 3 का पहाड़ा, ये सोचो कि 3 का पहाड़ा लिए तो वैसा संख्या ले ताकि 3 से कटे। समझे बात? हम दूसरा भी संख्या ले सकते हैं यहाँ पर, यही है आंसर n बराबर हो जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। समझी बात? अगर यहाँ 305 ले लिए, 305 कटेगा कहीं 3 से, इसमें n का मान पॉइंट में आएगा, बटे में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। अगर हम जो 3 से संख्या कटने वाला 3 वाला लेंगे तो वैसे आ जाएगा आंसर। अगर 9 का पहाड़ा लिए, 9 को 9 9 18, फिर डॉट 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 लिख दिए, लास्ट में चाहे कितो बड़ा संख्या ले ले, खाली देखना 9 से कट जाए। अगर नहीं हो कटेगा फिर भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं कटेगा 9 से लास्ट वाला संख्या, समझ जाओ n बराबर आ जाएगा पॉइंट में। समझा बात? अगर 9 से कट गया तो n बराबर पॉइंट में नहीं आएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, मिटा दें इसको। एक प्रश्न इसी में दूसरा टाइप का प्रश्न लेते हैं जो कि नॉर्मल प्रश्न है। ध्यान देना। हाँ बोलो। जाओ, रुकने दो 2 मिनट, रुक। सुनो, अरे ध्यान दो, ध्यान दो, शांत हो जाओ। अब इसमें हमको कह दिया 2 4 6, यानी तो 2 4 ले लिए, डॉट 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 ले लिए, इसमें कह देगा 12वां पद क्या होगा? बात नहीं करो, 12वां पद क्या होगा? अब ये प्रश्न कह दिया, ठीक। अब 12वां पद का अब जिक्र कर दिया तो 12वां मतलब ही समझा क्या हुआ? ये 2 हुआ, 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ है। तो कोई पहला पद, दूसरा पद, फिर तीसरा पद, चौथा पद, उसी तरह जाकर के 12वां पद में कौन सा संख्या होगा? समझ रहे बात है? तो कोई देख लेते 12वां पद में कौन सी संख्या आएगा? 2 4 इसी तरह चल रहा है, 6 8 10 इसी तरह चल रहा है। देखते हैं 12वां पद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां पद में कितना आया? 24। देखते हैं इसमें 12वां पद में 24 आता है कि नहीं। तो अब जो यहाँ कर है 12वां पद है, देखो 5वां पद 8वां पद, तो वहां पद होता था तो n बराबर मानते थे ना। वहां पद का मतलब n बराबर, तो यहाँ पर a बराबर कितना है? 2 और a2 बराबर 4 है ना, या a1 कर सकते हैं इसको, a1 और a2 बराबर 4। ये n बराबर होगा कि n बराबर? हाँ, n बराबर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ करा हुआ बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है। n बराबर होगा कि n बराबर होगा? बहुत बच्चा का कंफ्यूजन होगा, अभी दूर हुआ होगा। समझा? देखना पहले। अब इसमें ये हो जाएगा n बराबर ना कितना? 12। तो फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n का मान है क्या? कुछ नहीं है। तो a n का मान दिया है ना, चलो लिख देते हैं 12। a 12 बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? हाँ, चलो डी पहले रुक जाओ। हाँ सही, डी निकालते हैं।
इसको मिटा, ठीक। देखना पहले डी बराबर A2 माइनस A1 मतलब पीछे, आगे माइनस पीछे। आगे कितना है 4, पीछे कितना है 2, कितना डी बराबर 2 आया। कोई दिक्कत है? तो फॉर्मूला होता है एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान अभी कुछ नहीं है, एन बराबर लिख दिए, ए का मान 2 प्लस एन का मान, एन का मान 12 है, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2, यही ना। तो देखो ए एन बराबर तो 2 प्लस 12 में से 1 घटाओ, 11 गुना 2, हाँ ए एन बराबर कितना रे 2 प्लस 11 दूना 22, कितना देखो 12वां पद 24 है। हाँ इसको दूसरे टाइप से बना दे। हाँ और देखना पहले यही पॉइंट से लेते हैं, यहाँ से इधर नीचे बनाए, अब इधर से हम यहाँ ऊपर बना देते हैं, ठीक। यहाँ तक तो करना ही है, दूसरे टाइप से बनाएंगे तो ए एन ना, तो है देखो ए एन का मान 12 बराबर, ये 12 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 11 डी लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते? ए का मान 2 प्लस 11 गुना डी, डी का मान 2 प्लस 11 दूना 22, कितना हो गया? ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा।